हेलो दोस्तों, विनोद एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे लोको पायलट भर्ती 2024 के सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, CBT 1 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में डिटेल से बात करनी है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, क्या कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। कितना पढ़ेगी पेपर उससे बाहर नहीं जाए उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। कितना पढ़ेगी आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए उससे के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो की भर्ती की सूचना सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए देर किए बिना वीडियो के बारे में बात करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं। ये रहा दोस्तों ऑफिशियल नोटिस। दोस्तों, सबसे पहले अपन CBT 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। नंबर 1 जो पैरा नंबर 12.1 में दे रखा है, फर्स्ट स्टेज CBT1 will be only be in screening exam for shortlisting eligible candidate for CBT2 based on their normalized mark and merit। दोस्तों, CBT1 के लिए स्क्रीनिंग टाइप का एग्जाम होगा जिसमें आपको 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। CBT2 के लिए वो भी आपको नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पर, उन मेरिट के आधार पर आपको 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। दूसरे नंबर में द मार्क्स ऑफ CBT1 सेल नॉट बी कंडक्ट विल रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। दोस्तों, फाइनल पैनल में जो CBT 1 के एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उनको आप काउंट नहीं किए जाएंगे। नंबर 3 में कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST OBC हु आर शॉर्ट लिस्ट फॉर CBT2 बाई अवेलिंग रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ एज सेल कंटिन्यू टू बी treated as candidate of their respective result community on only for all sequential stage of this requirement process। दोस्तों, जिस प्रकार SC ST OBC कैंडिडेट जैसे आरक्षण है उसके आधार पर आप उनको उनकी मेरिट लिस्ट के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। बात करते हैं पैटर्न ऑफ CBT 1 के लिए। ड्यूरेशन 60। दोस्तों, CBT 1 एग्जाम 60 मिनट के लिए निर्धारित की गई है। 60 मिनट में आपको पेपर हल करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 मिनट में हल करने होंगे। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर उनका मैक्सिमम मार्क होगा। पर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। देयर सेल भी नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। दोस्तों, यदि पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा। मिनिमम पासिंग परसेंटेज और एलिजिबिलिटी UR EWS 40% और SC 30%, OBC 30% और ST 25%। दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज EWS और जनरल कैंडिडेट छात्रों के लिए 40% रखी गई है, जबकि OBC कैंडिडेट के लिए 30%, SC के लिए भी 30% और ST कैंडिडेट के लिए 25% अनिवार्य किया गया है पासिंग मार्क। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आता है दोस्तों मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर आपको सबसे मोस्ट टॉपिक जो है उस नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। उसके आधार पर आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बोर्ड मास आएगा, उसमें आप डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, जो भिन्न होती है वो आएगा, LCM आएगा, HCF आएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन आएगा। परसेंटेज के बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क से संबंधित आपका पेपर में पूछा जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित पूछा जाएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा होगा, बीजगणित से संबंधित, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट से संबंधित आपको पेपर देखने को मिलेगा। एज कैलकुलेशन से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कैलेंडर हुआ, घड़ी हुआ, पाइप एंड टंकी से संबंधित आपको मैथ में सवाल पूछे जाएंगे। यदि आप इन 20-21 टॉपिकों को पढ़ लेते हैं कि पेपर TCS का इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इन 20-21 टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। बात करें दोस्तों मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग में आपको एनालॉजी पढ़ना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज में पढ़ना पड़ेगा। उनसे संबंधित सवाल 2-2 4-4 पूछे जाते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित भी सवाल आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। सिलोजिज्म हुआ, जंपिंग हुआ, वेन डायग्राम से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी से संबंधित आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग में। एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स हुआ, ऑक्यूपेशन से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग में आपको भी अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं जनरल साइंस की। दोस्तों, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस
ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। दोस्तों इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ने को मिलेगी और केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगी और लाइफ साइंस मतलब जनरल विज्ञान के अंतर्गत भी आपको 10वीं का स्टैंडर्ड के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। जो NCERT बेस के क्वेश्चन आते हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी के आधार पर टीचर्स पेपर मानाती है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात करें जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान की, तो उसमें आपको करंट अफेयर पढ़ने को पड़ेगा, साइंस पढ़ने को पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पढ़ने को पड़ेगी, स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटीज पढ़ने पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़ने पड़ेगी, पॉलिटिक्स अदर एबिलिटी इंपॉर्टेंट जो जनरल जीके के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट करंट अफेयर्स के, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चनों की, तो कितने कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों प्री में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें 75 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग को देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको जनरल जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपको 75 नंबर का पेपर होगा और 60 मिनट में हल करने होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।